थोड़े से चिकन से ये ढेर सारे कबाब बनाने का सीक्रेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज हम रमजान स्पेशल में आपके लिए बनाएंगे चिकन कबाब। जब दस्तरखान पर रोल, समोसे, चाट और कबाब ना हो तो अफ्तारी अधूरी लगती है। ये रेसिपी देखने के बाद आप बाहर से कबाब मंगवाना छोड़ देंगे, क्योंकि हम इन कबाब को बनाने में कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे जिससे बहुत ही इजी बेहतरीन कबाब रेडी हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के दौरान कुछ टिप्स एंड सीक्रेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपके कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने लिया है चिकन। ये हमने चॉपर में डालकर इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा और बारीक स्मूथ सा हमारा ये कीमा रेडी हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें फ्रेश वाली मेथी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है और ये तकरीबन हमने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इस तरीके से हमने 1 अदद ये प्याज लिया है। प्याज को भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हरे वाले प्याज। ये तकरीबन हम डालेंगे 1 कप के करीब। हरे प्याज डालने से बहुत ही जबरदस्त कबाब की लुक भी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी आप थोड़ा सा ज्यादा ही डालिएगा, क्योंकि कबाब की लुक अच्छी आती है। अच्छा जी, ये हमने लिया है पुदीना। पुदीने को हमने अच्छे तरीके से धोकर एकदम ड्राई कर लिया है। पुदीने की पत्तियों को हम इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग करके डालेंगे ताकि अमेजिंग सी खुशबू आ जाए। पुदीने को भी हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दिया है। अच्छा जी, ये हमने 2 अदद लेमन लिए हैं। ये देखिए हमने लेमन का रस निकाल लिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जीरा हम डालेंगे चाय का 1 चम्मच भर के। अच्छी खुशबू और अमेजिंग टेस्ट के लिए आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे धनिया पाउडर। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कबाब का कलर जबरदस्त आए। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। आधा ही चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छा जी, अब हमने ये ब्रेड का चूरा लिया है जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच डाल देंगे। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ा तो हम मजीद ऐड कर देंगे। बेंडिंग के लिए आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं और बेसन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसन डालने से पकोड़ों का टेस्ट आएगा, तो इसलिए आप बेसन मत डालिएगा। और अगर आप यहाँ गंदम का आटा, बाजरे का आटा भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मिक्सिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि ये हमारा जो कबाब का बैटर है एकदम स्मूथ हो जाए। ये ब्रेड का चूरा यानी ब्रेड क्रम्स हमें थोड़ी सी कम लग रही थी, तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब मजीद ऐड कर देंगे। वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है या नहीं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे ये कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कबाब एकदम अंदर से जूसी और स्मूथ बने तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर दें। घी डाल दें, ऑयल डाल दें, जो आपकी मर्जी। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तंदूरी टेस्ट देंगे। अब हम इस तरीके से दरमियान में एक छोटी सी कटोरी रखेंगे। इसमें हम 2 अदद ये कोयले जो हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिए थे। अब हम बिल्कुल हल्का सा ऊपर ऑयल डालेंगे और ऊपर से हम तकरीबन 5 मिनट कवर कर देंगे। 5 मिनट आप इसको लाजमी कवर कीजिएगा ताकि मुकम्मल टेस्ट आ जाए। ये देखिए हमने 5 मिनट ऊपर से कवर करके तंदूरी टेस्ट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से हम दोबारा से मिक्स करेंगे। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े जिस तरह आप बनाना चाहें बना सकते हैं। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, छोटा बनाए बड़ा बनाए आपकी मर्जी। ये देखिए हम इस साइज के ये तमाम कबाब बना लेंगे। अब हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कबाब डाल देंगे और थोड़ा फासले फासले पर आप डालिएगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म ना कीजिएगा। लो टू मीडियम आंच पर ये हम कबाब फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा डाला था। और फौरन से आप मिक्स भी ना कीजिएगा। 1 मिनट फ्राई करने के बाद आप मिक्स कीजिएगा। वैसे तो ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटे, क्योंकि हमने बेंडिंग के लिए इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड की थी।
बराबर आप इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स करते रहें ताकि हर तरफ से एकदम परफेक्ट कलर आए। कबाब्स को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छा और गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है। ये कबाब हम जब फ्राई कर रहे हैं तो इतनी अमेजिंग, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि यकीन माने पूरे किचन में महक रही है। ये आप देख सकते होंगे काफ़ी हद तक कबाब्स के ऊपर कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। जब तक मुकम्मल गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम पकाएंगे। ये कबाब छोटे बड़े सब खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी अपनी फैमिली को ज़रूर से बना कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ बच्चे चिकन को खाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो चिकन को पसंद नहीं भी करते वो भी शौक से खाएंगे क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही आला और बेहतरीन होता है। इसी तरीके से तमाम कबाब्स को हम फ्राई कर लेंगे। आप इनका क्रिस्पीपन देख सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त ये एकदम क्रिस्पी से हमारे ये कबाब तैयार हुए हैं। जब आप इस तरीके से ये चिकन कबाब बनाएंगे, समोसे पकोड़ों को आप भूल जाएंगे। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जबरदस्त, एकदम जूसी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।